We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बारह दिन, जी हाँ, केवल 12 दिन में दुनिया हिल गई। इजराइल और ईरान के बीच जंग जब अपने चरम पर पहुंची तो मैदान में उतर पड़ा दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका। शुरुआत एक सीमित संघर्ष से हुई, लेकिन जैसे ही ईरान ने इजराइल के खिलाफ मिसाइलें दागी और इजराइल ने पलटवार किया, अमेरिका ने जबरदस्त सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। और फिर शुरू हुआ वो हाईटेक युद्ध, जिसमें मिसाइलें सिर्फ जमीन से नहीं, समंदर के अंदर से भी चली। लड़ाकू विमान रडार से छिपकर ईरान में आसमान में घुस गए और बम ऐसे गिरे कि जमीन के अंदर छिपे परमाणु ठिकाने भी चकनाचूर हो गए। लेकिन इस जंग में सिर्फ धमाके नहीं हुए, डॉलर भी बहे, और वो भी अरबों डॉलर। अमेरिका ने इस युद्ध में जो हथियार इस्तेमाल किए वे दुनिया के सबसे एडवांस और सबसे महंगे हथियारों में गिने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खतरनाक और हाईटेक बॉम्बर की जिसने इस ऑपरेशन की रीढ़ की हड्डी का काम किया, यानी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। अमेरिका ने ऐसे 7 स्टेल्थ बॉम्बर तैनात किए थे जो सीधे ईरान के अंदर घुसे और बारी बारी से फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए। खास बात यह है कि ये बॉम्बर रडार की पकड़ में नहीं आते, यानी दुश्मन को तब तक पता नहीं चलता जब तक बम गिर चुके होते हैं। एक B-2 बॉम्बर की कीमत लगभग $2 बिलियन यानी 17,000 करोड़ रुपए है, और इनका एक मिशन सिर्फ उड़कर आना और जाना ऑपरेशन करना करीब 4 करोड़ रुपए में पड़ता है। अब जरा सोचिए 7 बॉम्बर्स ने कितनी उड़ानें भरी होंगी और खर्च कितना हुआ होगा। अब बात करते हैं उस बम की जिसे सुनकर अमेरिका के दुश्मनों की रूह कांप जाती है, यानी GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, यानी वो बम जो जमीन के अंदर छिपे बंकरों को भी फाड़ कर रख देता है। अमेरिका ने ईरान के फोर्डो और नतांज जैसे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट्स को खत्म करने के लिए इन बमों का इस्तेमाल किया। एक बम की कीमत लगभग $5 मिलियन यानी करीब 40 करोड़ रुपए है, और अमेरिका ने इस ऑपरेशन में ऐसे 14 बम दागे, यानी सिर्फ इन बमों की ही कीमत 560 करोड़ रुपए से अधिक थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समुद्र के अंदर से भी हमला हुआ, और वो किया अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी USS जॉर्जिया ने। इस पनडुब्बी ने दागी 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें। हर मिसाइल की कीमत लगभग $2.4 मिलियन यानी करीब 20 करोड़ रुपए। इनका काम था सटीक टारगेट पर हमला करना और दुश्मन को पलटवार का मौका ही ना देना। टॉमहॉक मिसाइलों ने नतांज और इस्फहान जैसे इलाकों में परमाणु ढांचे को तबाह कर दिया। अब एयर सपोर्ट की बात करें तो अमेरिका ने इस ऑपरेशन में अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट्स F-22 रैप्टर और F-35 भी तैनात किए। इनका काम था ईरानी मिसाइलों को रोकना और जरूरत पड़ने पर एयर स्ट्राइक में हिस्सा लेना। दूसरी तरफ ईरान की जवाबी कार्रवाई के दौरान अमेरिका ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट और थाड़ को एक्टिव किया, जिनकी मदद से ईरान की मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया गया। अब जरा सोचिए, इतनी भारी भरकम तैनाती, इतने सारे हथियार, इसका खर्च कितना हुआ होगा। सिर्फ हथियारों की बात करें तो अमेरिका ने करीब $140 मिलियन यानी लगभग 1100 करोड़ रुपए के हथियार इस युद्ध में शामिल किए। लेकिन असली खर्च तो इसके अलावा हुआ। अमेरिका ने इस पूरे मिशन के लिए मध्य एशिया के कई देशों कतर, बहरीन, सऊदी अरब, UAE और जॉर्डन में करीब 40,000 सैनिकों की तैनात की। इनकी सुरक्षा, लॉजिस्टिक, रुकने और सप्लाई का खर्चा अलग। जब सब कुछ जोड़कर देखा गया तो पता चला कि इस 12 दिन की लड़ाई की लागत अरबों में है। फिलहाल इसका सही अंदाजा लगाना तो मुमकिन नहीं, पर जैसे जैसे दिन बीतेंगे स्थिति और साफ होगी। लेकिन एक बात तो तय है, इजराइल ईरान के साथ साथ अमेरिका को भी आर्थिक मोर्चे पर ये जंग काफी भारी पड़ी है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।